बिहारे से हैं, कोड पता चला आपको? नहीं, कोड नहीं पता चला। आपको? नहीं, जनगणना वाला कोड वो था क्या? 500 करोड़ खर्च करके लगा। हाँ, तो वो जो है ना बिहार को बर्बाद करने के लिए है, ठीक है ना? अ, नहीं नहीं, बिहार को बर्बाद करने के लिए हम वो दूसरा कोड समझ रहे थे, वो जनगणना वाला जातिगणना वाला कोड आप बता रहे हैं, ठीक है? मिला मिला। हाँ, हमको पता चला है है। क्या? तो 124 है हम लोग का, ठीक है? 124। अरे हीरो भैया इधर भाई खड़ा है, इधर आइए भैया, हीरो भैया आगे आइए। अच्छा भैया कोड पता है? हीरो हैं आप, आपका कोड क्या है? 26। 26 रुपये हम आपका लिस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा कुशवाहा को देखिए पता चल गया, याद हो गया आपको? हाँ। आप ये मानते हैं कि जाति जनगणना बेकार कर दिया, पैसा डुबा दिया? मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन आम आदमी के अकॉर्डिंग, जैसा आपका पर्सनल ओपिनियन, आम आदमी पैसा डुबा नहीं, पैसा वो खत्म है वो। आपका क्या ओपिनियन? जी मेरा तो ओपिनियन यही है कि उन्होंने ये जो सरकार है पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह के बेकार का मुद्दा लाते हैं और बिहार के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। भैया पता है, एक सच ईमानदारी से बताते हैं, हमको ना केमिकल फार्मूला याद करने के लिए कहा जाता था ना बच्चा में, बड़ा मार खाते थे, याद ही नहीं होता था। लेकिन ऐसा ना मेंटेलिटी बन गया है, मानसिकता ऐसा बना दिया गया है सब लोगों का कि जाति वाला कोड सबको याद हो गया। बिहार में तो एक चीज़ और है कि सपोर्ट तो सरकार को हर एक हाल में करना पड़ेगा। आप मीडिया हैं तो भी आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो जेल चले जाइएगा। कैसे कर सकते हैं? मनीष कश्यप अच्छा, एकदम ताज़ा ताज़ी उदाहरण है सर। नमस्कार प्रणाम। जातीय जनगणना शुरुआत हुई और मेरा नाम है अंकित कुमार। 144 क्या है वो आपको पता होगा, चूंकि सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार देख रहे होंगे। सबको ही कमेंट कर रहे हैं मैं हूं 75, आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सोचा हमको भी अपना 144 बता देते हैं, आप लोग भी समझे होंगे तो समझेंगे, नहीं तो इन लोग से भी जानते हैं। अच्छा भैया जी इधर एक बात बताइएगा, जाति जनगणना हुआ इसके बारे में पता है? वो क्या कोड मिला है आपको? 167 मिला है। 168, मतलब अब जात तो पूछेंगे नहीं, 168 बता दिए तो में से खोजिए लेंगे। 168 है, मतलब कि कौन जाति है वो? रजवार है क्या? आहिर है। 168 चाहे 67 एक में हटे। तो 167 न है वो, यादव जी हैं तो 167 न हुआ। 67 तो हम बोल दिए रहे। 168 बोल दिया। 68 चाहे 67 एक कहाँ एक है, भाग गया तनी है नहीं एक। नहीं हुआ एक। अच्छा आपका कोडवा पता है वो? 167 है। 167 यादव जी। आपका भैया? वही 167। सब यादव जी हैं। चलिए एक बात बताइएगा, ये कोडवा मिला फायदा दिख रहा है? बहुत फायदा है। इसे एक आध को फायदा बताओ। अभी कोड मिला है उसके बाद में फायदा मिलेगा। कोड मिला है ताकि वोट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? मिलेगा जो मिलना होगा। अब सरकार भैया जी इधर पीछे बहुत खड़ा है, कोड पता है आपको? क्या चीज का? भैया जाति जनगणना हुआ है, कोड मिला है सबको? ना कोड नहीं मालूम है। नहीं पता। नाम क्या हो गया आपका? नाम हुआ नहीं बताया, नामों नहीं बताया। देखिए भैया जी गुस्सा गए तुरंत, नामों बताने से अब सोचने लगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम जहानाबाद से हैं। मतलब बिहारी है ना? है जी सर तो बिल्कुल। आप पे 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, कोड मिला? नहीं मिला अभी तक। भैया कैसे कैसे करे, 500 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा कोड निकाला गया, नहीं देगा? जातिगत जनगणना वाला कोड। कितना क्या कोड है? हम लोग के 167 है। 167 यादव जी हैं क्या? जी बिल्कुल। जादव जी हैं, जादव जी एक हैं। बार में पहचान गए ना? 161। यही पहल किया गया हमारे बिहार सरकार के द्वारा। कोड बताइएगा ना, हम पहचान जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? रंजन यादव। आप कैसे रंजन 167 ना बोलिएगा? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? अभिषेक कुमार। कुमार बोल दिए हाँ तो अभी क्या बोले हम लोग? ना, लगाइएगा ना अभिषेक 167। तो वो तो सरकार का पहल है ना, अब हर जगह मतलब अपने 167 बोल देना सही थोड़ी लगेगा। सही नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं सही लगेगा। भैया जी। 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको आपकी जाति का कोड मिल गया, कैसा लग रहा है? नहीं समझा बात को। जाति जनगणना के बारे में जानते? बिहार से है ना? जी जी जी। बिहार से है तब नहीं पता जाति जनगणना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने 500 करोड़ रुपया जो बोला वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी जाति जनगणना में जो हुआ है ना, उसमें 500 करोड़ का बजट खर्च किया गया है। अच्छा, तो इससे फायदा? फायदा वो आप जानेंगे, अब सरकार बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे। हम बस ये पूछने आए हैं कि आपको आपका जाति का कोड मिला? अभी तो नहीं मिल पाया। जानते हैं इतना बड़ा लिस्ट जारी हुआ है, सो आप लोग को नहीं पता था 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है? ना। अरे देखिए भैया, आपको पता था? नहीं था। कहाँ से? बिहार खगड़िया। खगड़िया से, बिहार से। उसके बाद आपको पता नहीं है? ना। बिहारी होकर के इनको भी पता नहीं है 500 करोड़ खर्च हुआ। सवाल ये पैदा नहीं होता है कि जैसे आपने अपनी चैनल का नाम रखा है आम जनता नाम से, मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि 500 रुपया खर्चा हुआ है, 500 करोड़ खर्चा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि जो आम जनता है, हिंदुस्तान के हर स्टेट की आम जनता है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, चाहे वो कोई भी मजहब के हो, उनके पास आमदनी का स्रोत कितना है। मतलब आर्थिक जनगणना आप बोलना चाहते हैं? हाँ, उनके पास आमदनी का स्रोत कितना है, वो कितना 1000 रुपये कमाते हैं, वो महीना में कितना बचा लेते हैं, रेंट वो कितना दे पाते हैं, वो
जो आपका राशन लेते हैं वो दे हो कि क्या अपनी बीमारी के लिए वो पैसा बचा पाते हैं? जो भी हिंदुस्तान में जो थी, मतलब जो भी कंपनी आई थी, मैं नहीं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी का समर्थन आप आम आदमी, आप आम आदमी की आदमी की बात रख रहा हूँ। जो भी, जैसे मैं जॉब करता हूँ, मुझे पता है जो शेवरोले कंपनी थी, जो आप रोड पे जो एक टवेरा गाड़ी देखते थे आज से कुछ साल पहले, क्या वो शेवरोले कंपनी की आप शोरूम देखते हैं? आप नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, फोर्ड कंपनी, क्या आप उसकी शोरूम देखते हैं? आप नहीं देखते हैं। कम ही नहीं है उतना। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने टैक्सेस को इतना हद से ज्यादा लागू कर दिया कि वो कंपनी जो है हिंदुस्तान में वो अपना शेयर नहीं लगा पा रही, भाग जाती है। और वो भाग जाती है। तो उससे जो रोजी रोटी की जो खल्ला पैदा हुई, और जो उसमें जो लोग एम्प्लॉयमेंट थे, जो लोग वर्कर थे, तो अब तो वो दूसरी कंपनी में चले गए। अब जाहिर सी बात है, तो जो कंपनियां जब भाग रही हैं, हिंदुस्तान में रोजी रोटी नहीं है, तो सबसे पहले आप चाहे बिहार में नीतीश सरकार चाहे वो बिहार दिवस मनाए, चाहे हिंदुस्तान सरकार सेंटर गवर्नमेंट जो है चाहे 500 करोड़ खर्च करे, सवाल ये बिहार सरकार, बिहार सरकार, बिहार नीतीश सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की मोदी गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सवाल ये पैदा होता है कि आपने ब्रिज पे ब्रिज तो बना दिया, हम भी भूल जाते हैं कि हम किस ब्रिज से निकले हैं और घर किस ब्रिज पे पहुंचेंगे। लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए आपने कितनी कंपनियां खड़ा की। आप ये मत देखिए कि KFC यहाँ आ भैया, गया। रोजगार के लिए कंपनियां खड़ा नहीं हुआ है, बहुत कंपनियां खड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं, दूसरे राज्य में। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप डोमिनोज मत देखिए, KFC मत देखिए। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में डोमिनोज हो चाहे KFC हो, लोगों को एक बाइक मिल जाता है, उस पे लोग अपना राइडिंग करते, उसमें भी पैसा नहीं बच पाता है। आप कम से कम एक कारखाना खोल दीजिए। जो बच्चा बैचलर कोर्सेज किया है, जो मास्टर्स कोर्सेज किया है, जो डिप्लोमा कोर्सेज किया है। आप ये सवाल किन से कर रहे हैं? सरकार से। मैं सरकार से कह रहा हूँ। सर, आपको एक बात बताते हैं, सरकार से जब आप सवाल करिएगा ना, तो सरकार आपको बस एक ही लाइन बोलेगी, अगले चुनाव में पक्का हो जाएगा। चलिए, इस बात को यहीं पे खत्म किया जाए। यही है, हाँ, क्या बोलेगा? तो बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हर सरकार तो यही कहता है कि आपका कोड पता है? जी बिल्कुल, क्या है? 167 मेरा। आप भी यादव भाई, आपका सर संतोष कोड पता है? 500 करोड़ खर्च हुआ आपके जाति जनगणना में, ही पता है? नहीं, हमको नहीं पता। ये भी नहीं पता। कहाँ, बिहार के नहीं है क्या? बिहार के कहाँ से हैं? लखीसराय जिला से। हाँ? लखीसराय जिला। लखीसराय से हैं। अच्छा, आपका कोड पता ही नहीं है आपको? क्या नाम हुआ आपका? संतोष। संतोष को जात कौन सा बताए थे? रजक। हाँ, रजक। आपका तो लिखा ही हुआ नहीं है वो। लखीसराय जिला है। जिला से नहीं हो, ये तो ये जात लिख करके उसका कोड दिया गया, आपका तो नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ। ये क्या हो गया? अब क्या कर, कुछ और नाम होगा, आपको तो पता नहीं है क्या? मेरा नाम संतोष रजक है। रजक की जात क्या? वो तो टाइटल ना हुआ रजक, जात का नाम क्या है? धोबी है। धोबी, तो ऐसा ना बोलिएगा। देखिए देखिए, अब तुरंत बता देंगे हम आपको, जैसे ही आप बताए। देखिए, हाँ, रजक आया ना, धोबी रजक। 97 है आपका। 97 आपका मिला है। 500 करोड़ रुपया खर्च करके आपको ये कोड मिला। लेकिन अभी सही जो भी हो रहा है, मेरे अनुसार तो सही कर रहा है राज्य सरकार। कम से कम जिसकी जितनी संख्या होगी उसको तो उतना तो हक मिलना चाहिए ना। उतना हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना ऐसे चाहिए। नहीं मिलता। नहीं, ऐसे कहाँ मिलता था? जात को हक मिलना चाहिए या आम आदमी को हक मिलना चाहिए, ये क्या कहते हैं? सर देखिए, जैसे बिहार में तो जाति के अनुसार आपसे छुपा है नहीं कि जितना जातिवाद यहाँ होता है, लेकिन जो यहाँ पे जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार से उसको भागीदारी नहीं मिला है सरकारी कामों में। तो इस जो जातिगत जनगणना हो रहा है, सरकार का यही मंशा है, मेरे अनुसार अगर चले, सरकार का यही मंशा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी जो होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये आपने बोला उस जाति को उतना मिलना चाहिए, और मेरा कहना है, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर यही आर्थिक रूप से देखा जाता, कि आर्थिक जनगणना इसको करा दिया जाता कि जो जितना गरीब है उसको उतना आरक्षण मिलेगा, तो तब कैसा रहता? वो भी सही रहता। वो भी सही रहता या वो ही सही रहता? नहीं, वो भी सही रहता, लेकिन ये जो हो रहा है मतलब काफी हद तक गलत नहीं है, ये भी सही है। चलिए, आपके इनके मुताबिक है, वो भी गलत नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? तो मैं कहना चाह रहा था सर आपसे कि आप तो सर ठीक है, बिहार सरकार तो जनगणना करवा रही है। जाति जनगणना जाति- जनगणना तो बहुत समय से चल जी बिल्कुल बिल्कुल, जाति जनगणना जो करवा रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को सीधा कहना चाहूँगा कि सर आपने तो सबसे पहले जब ये सत्ता में आया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया आपने। किस प्रकार के शिक्षक को नियुक्त किए हैं बिहार में, वो तो पूरा बिहारवासी जान रहा है। और
मध्यम वर्गीय परिवार खास तौर पे इसका जो है सो भुगत भोगी हैं। सभी सांसद विधायक अपने बेटे को तो बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जैसे गरीब आदमी हैं, हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़ेगा सरकारी स्कूल में। तो आपने जो वहाँ शिक्षक नियुक्त किया है, एक तो पहले ने अब हो जाएगा सही। अब जाति अब आपको अब जाति वालों को मिले। वही जो है अब उसमें जो है सो ठीक है, आपने एक तो टीचर बेकार कर नियुक्त कर दिए, कुछ लोग जो योग्य हैं वो तो योग्य हैं, अब उनसे आप काम करवा रहे हैं, कभी इलेक्शन में भेज रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं कि कभी आप जनगणना करो। भाई अब की जाति जनगणना करो या फिर चल क्या रहा है अभी 500 करोड़ लगा 500 करोड़ लगा के, और 500 करोड़ में यदि यहाँ इंडस्ट्रीज या फिर एजुकेशन सिस्टम में सुधार यदि फोकस कर देते तो क्या होता कि हम लोग योग्य बन जाते और हम लोग नौकरी के लिए इतना मारामारी नहीं करते। हालांकि सरकार की पॉलिसी है, अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना अगर हुआ है तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या नहीं हो। जानते हैं ना बिहार में तो एक चीज़ और है कि सपोर्ट तो सरकार को हर एक हाल में करना पड़ेगा। आप मीडिया हैं तो भी आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो जेल चले जाइएगा। कैसे कर सकते हैं? मनीष कश्यप अच्छा, एकदम ताज़ा ताज़ी उदाहरण है सर। मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या मनीष कश्यप क्या कर दिए थे? नहीं वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के विरुद्ध कुछ बोल दिए थे, और ये बिहार है, यहाँ कुछ बोल नहीं सकते सरकार के विरुद्ध बोले तो बोले, लेकिन दो राज्यों के बीच में जो है आपसी मतभेद फैलाने के भैया मतभेद फैलाने वाली बात जो बात कर रहे हैं उससे कोर्ट उसको बाइज्जत कर दिया। वो जो मैं वीडियो एक देखा था, उसमें एक लड़का को झूठा बैंडेज पट्टी किया जा रहा था, वो उसमें हंस रहा था। शायद मेरे अनुसार वो गलत था, लेकिन वीडियो गलत हो सकता है, मनीष कश्यप कैसे गलत हो गया? नहीं मनीष कश्यप नहीं, जो वीडियो के माध्यम ये से जांच का इंसाफ विषय का था, करवा रहा है, जांच का वो विषय गलत था है और ना। जांच हो रहा था। खैर इस पे बातचीत नहीं आपके करेंगे। माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा सर कि ये सरकार में जितने भी लोग हैं काफ़ी योग्य हैं, लेकिन मैं वो जो न्यायालय है उसमें जो बैठे योग्य जज हैं, मैं उनके फैसला को क्या है कि मानने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि सर प्लीज़ आप उनके फैसले को तो मानिए, क्योंकि आपसे जरूर योग्य वो हैं, क्योंकि आपसे बेटर पैलेस पे हैं। तो क्या है कि आपको उनका फैसला मानना चाहिए और मनीष कश्यप को जल्दी यहाँ लाना चाहिए, ताकि बिहार की व्यवस्था में बेहतर सुधार लाए। आपको एक बात पता है, जैसे आपने 500 करोड़ का इन्होंने नीतीश बाबू ने जो अपना जो भी एक्सपेंस किया है, योगदान दिया बिहार को। दान दिया है, जो भी दिया है, गया है तो पब्लिक ही का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, इन सभी का पैसा है, कोई पर्सनल तो है नहीं। आप बिहार के अगर हॉस्पिटल में जाए, आपको 3 हॉस्पिटल मिलेगा जो गवर्नमेंट है, पटना पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस है तो वो प्राइवेट भी है, वो सदर अस्पताल भी है। ठीक है। आपको कितनी ऐसी रोड मिलेगी, स्टेशन ही से आप चले जाइए या हंटर रोड चले जाइए और आगे में चले जाइए, जो मतलब जो जमीन जो लैंड है वो खाली पड़ा है, बहुत ऐसी चीज मिलेगी कि उसमें बेमतलब का वो एक भवन पड़ा हुआ है। अगर वहां पर अगर यही पैसे का अगर 2-3 हॉस्पिटल बन जाता, ठीक है, तो वो बहुत काम में आता, चाहे वो किडनी का बन जाता, चाहे वो हार्ट का बन जाता, गरीबों के लिए वही काम में आता। तो ये पैसा जो है, ये इन सब वाहियात चीजों से हटकर ये पैसा उनमें इन्वेस्ट किया जाए, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे हॉस्पिटल पे हो, तो वो ज्यादा काम करेगी। फाइनली आप ये मानते हैं कि जाति जनगणना बेकार कर दिया, पैसा डुबा दिया? मुझे तो लगता है, जहां तक मेरी समझ है, मैं पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूं, लेकिन आम आदमी के अकॉर्डिंग, जैसा आपका पर्सनल ओपिनियन, आम आदमी पैसा डुबा- पैसा वो खत्म है। वो आपका क्या है ओपिनियन? जी मेरा तो ओपिनियन यही है कि उन्होंने ये जो सरकार है पता नहीं कहाँ से इस तरह के बेकार का मुद्दा लाते हैं और बिहार का पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ही कहते पैसे डुबा पूरा 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 का पूरा डुबा दिए। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि ठीक है आप जनगणना करवा रहे हैं तो आइए ना गांव तक पहुंचिए और वहाँ जो आपने हॉस्पिटल बनवाए हैं और वहाँ किस तरह का सुविधा चल रहा है, किस तरह के डॉक्टर जा रहे हैं, उसका जनगणना के आधार पर सूचना लीजिए। इधर एक हीरो भैया है, अरे हीरो भैया इधर खड़ा है, इधर हीरो भैया आगे आइए। अच्छा भैया कोड पता है? हीरो हैं आप, आपका कोड क्या? 26 26 रुपये हम आपका लिस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा कुशवाहा को देखिए पता चल गया, याद हो गया आपको? हाँ, अभी कितना जल्दी कब पता चला, यादो कर लिए? जनगणना में जब मतलब रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो पता नहीं होगा। याद हो गया। हाँ, भैया पता है, एक सच ईमानदारी से बताते हैं, हमको ना केमिकल फार्मूला याद करने के लिए कहा जाता था ना बच्चा में, बड़ा मार खाते थे, याद ही नहीं होता था। लेकिन ऐसा ना मेंटेलिटी बन गया है, मानसिकता ऐसा बना दिया गया है सब लोगों का कि जाति वाला कोड सबको याद हो गया, हैबिचूड हो गया आप। याद करना पड़ता है। यस, कहे कि अभी सवाल कर देंगे तो कहाँ से जवाब देंगे? सही बात है। है ना? तो सही चीज है कि गलत चीज? सही है। सही है। हाँ, कैसे कर सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल बताइए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी वैकेंसी है, फिलहाल आद नहीं है, एक था, मैं अभी आपको इसका लाभ मिलेगा? मतलब स्क्रीनशॉट मैं लेकर नहीं रखा कि उसमें 80 जनरल कैटेगरी से सीट था, एक ओबीसी से था, एक एससी से था। आप इसको अगर सुनिए। इसके आधार पे मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना हुआ है, जातिगत जनगणना है, तो इसके आधार पे आर्थिक जनगणना कराकर सीट मतलब अच्छी जाति तरह जनगणना से आर्थिक जनगणना कैसे पता चलेगा?
जातिगत जनगणना कराई, उसके बाद आर्थिक जनगणना भी हो और उसके बेस पे और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस आधार पे कोई भी वैकेंसी को ये वितरित। कब होगा, ये कब होगा? इसको लाने में सरकार ये इलेक्शन ले लेगा ये आपसे। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट ये मान लीजिए, थोड़ी- मान लीजिए आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है ना। मान जैसे फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजते तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वैसे आपका जो रिक्वेस्ट है मान लीजिए सरकार एक्सेप्ट कर ली तो कहेगी कि हमको अगला चुनाव जिताओ तब करवाएंगे, है ना। क्या पता इस चुनाव में सत्ता पलट गया, फिर वो एगो नया स्कीम लेकर के आ जाएगी, तब क्या करिएगा? ये तो पब्लिक के वो ई नहीं हो सकता है कि कहीं अगला चुनाव के लिए। हाँ, ये तो मैं अकेले नहीं जिता सकता हूँ ना, ये तो पूरी पब्लिक तय करे। भैया आप अकेले जिता सकते हैं, आपके पास आपका जो एक वोट है ना, बहुत एकदम क्या कहते हैं, थर्रा देंगे पूरा बिहार को आप एक ही वोट से। मेरा मानना है ऐसा नहीं है कि हम थर्रा देंगे, नहीं। भैया आपके पास पावर है ना। क्योंकि मैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताता हूँ या मेरा दोस्त अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताता है, 4 दिन बाद इसके विधायक किसी और की पार्टी में और मेरे विधायक मतलब हम बोले अपने पसंदीदा, मतलब जिस पसंदीदा को जिताते हैं कि मेरा मतलब काम पूरा हो जाए, वो कैसे होगा? मध्य प्रदेश का इनका कहना है कुछ लोगों का कहना है कि पैसे डुबा दे के भैया हीरो भैया इधर भी हैं, कुछ भैया माला वाला पहन के आए हैं, कोड पता चला आपको? क्या हमको कुछ पता नहीं। कहाँ के हैं? हम लखीसराय के हैं, एग्जाम बिहार। आप भैया कहाँ से? बिहार लखीसराय से। दोनों बिहारे से हैं। कोड पता चला आपको? नहीं, कोड नहीं पता चला। आपको जनगणना वाला कोड वो था क्या? 500 करोड़ खर्च करके लगा। हाँ, तो वो जो है ना बिहार को बर्बाद करने के लिए है, ठीक है ना। अ, नहीं, बिहार को बर्बाद करने के लिए हम वो दूसरा कोड समझ रहे थे, वो जनगणना वाला जातिगणना वाला कोड आप बता रहे हैं, ठीक है। मिला हाँ, हमको पता चला है क्या? तो 124 है हम लोग का, ठीक है। 124 आपका भैया वो 114 है। 14 समझ रहे हैं ना, 500 करोड़ का कोड मिल गया आप लोगों को। ये जो है ना बिहार को सिर्फ बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो भी है ना, सिर्फ जनता को बुड़बक बनाने के लिए है, ये आपस में उलझाने के लिए है, ठीक है ना। भैया आप कैसे कह सकते हैं जनता को बरगलाने के लिए? 500 हम आपको बताते हैं, वही 500 करोड़ अगर जनगणना में लगा है, वही 500 करोड़ अगर जनता के भलाई के लिए या रोजगार के लिए खोज देते तो बिहार का आज कुछ अलग ही पेज होता। रोजगार के लिए खोल देते तो अगला चुनाव फिर आप जो अनपढ़ लोग हैं उनको आज शिक्षक नहीं, आज स्कूल में शिक्षक कितना पता तो यही चीज तो बिहार के जनता को समझना चाहिए ना कि 500 करोड़ अगर ये जनगणना में खर्च कर रही है, वही चीज है बिहार के विकास के लिए या जनता के लिए खर्च करती तो आज बिहार का तस्वीर कुछ और ही होता। लेकिन जो यहाँ के जनता को है उनको जागना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि बिहार को विकास के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। बिहार को सब हम लोग को आगे इस चीज को लेना पड़ेगा। चलिए चैनल के माध्यम से एक लास्ट बात कहना चाहते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी, इस बिहार की धरती पे बहुत ऐसे माँ बाप हैं जिनके आले औलाद अब है ही नहीं है, चाहे वो एक्सीडेंट में चले गए हों, चाहे वो कुछ चले गए। बहुत ऐसी विधवा है जिनका घर नम बेरोजगार हो चुका है। आप यही पैसा जो बिहार दिवस में, अब अच्छी बात है आप बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, आप बिहार दिवस पे इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और जनगणना पे इतना खर्च, लेकिन ये थोड़ा सा पैसा उधर, ये पैसा नहीं, थोड़ा सा पैसा उधर दे दीजिए और बिहार की धरती से बहुत लाल जो है, क्या विधवा में और भी धरती से बहुत बुढ़ा जो मिलता है उसमें अगर स्पेंड करे तो अच्छा है। अच्छा हाँ, आपका कौन जाता है? हमारे जाते हाँ? ज्यादा 100 कितना 167। 67 अंकल जी को याद है। चलिए अंकल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ चाहूंगा कि तेजस्वी यादव को सत्ता में आए हुए कितना दिन हो गया? 1.5 साल। सत्ता में नहीं है, नीतीश कुमार है। नहीं, सत्ता में वो भी हैं, नहीं नीतीश कुमार सत्ता में वो भी हैं। वो बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है। वो अभी तक बोल रहे हैं ना कि हमारा वो 10 लाख का रोजगार से ये वो स्वास्थ्य विभाग में है ना, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी तक आ ही रहा है। 2014 का सचिवालय का वैकेंसी ये बिहार एसएससी का 2021 में फाइनल होता है, 2022 में, और यही बिहार एसएससी का देखिए आ ही रहा है और आना जाना तो लगा ही रहता है हमारे बिहार में। चूंकि चुनावी मैनिफेस्टो होता है और चुनाव खत्म होता है तो मैनिफेस्टो भी फेस्टो में चला जाता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि हम बीजेपी समर्थक हैं, कुछ लोग यह भी सोचेंगे हम बिहार सरकार में जो नीतीश कुमार हैं उनके विरोधी हैं। हमारा सोच बस यह है कि हमारे बिहार का जो डेवलपमेंट है उसमें कितनी किरदार है और क्या बुराई क्या कमी है। और जाति जनगणना में 500 करोड़ लगता है और एक लोग को उनको कोड पता चल जाता है, लेकिन इसका फायदा क्या है किसी को नहीं पता है। और कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि भैया हमारे टैक्स का 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन हमको अभी तक भनक भी नहीं लगा।
फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यहाँ की जो लोगों की प्रतिक्रिया है, हमारे सरकार से जो सवाल है, कुछ लोगों ने सीधा सरकार से सीधा सवाल भी पूछने की कोशिश की है, लेकिन इनकी सवाल का जवाब कौन देगा, यह भी कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।